शाहिद साहब, आपके ख्याल में इस सीज़न में लाहौर कलंदर की स्ट्रेंथ बैटिंग आपके ख्याल में लगती है या बॉलिंग ज़्यादा मजबूत आपको नज़र आती है? देखिए, वो जो फ़र्क था बॉलिंग का वो राशिद का था, लेकिन मैं समझता हूँ कि तकरीबन ये इसके सिकंदर के आने से तकरीबन वो इशू जो है ना, इसलिए कि सिकंदर की मैंने बॉलिंग काफ़ी अरसे से देख रहा हूँ, वो डिफरेंट उसने चेंज किया अपने आप को, और वो बैटिंग के साथ साथ बॉलिंग के अंदर बड़े अहम इंपॉर्टेंट जगहों पे विकेट लेके देता है वो, और थोड़ा मिस्ट्री सा है, बॉल छुपा के करता है, ऑफ स्पिन भी करता है, लेग स्पिन भी करता है, तो इतना ईजी नहीं होगा उसको पिक करना, या लास्ट जो सीरीज है मैंने उसकी देखी है, उसको पिक करना इतना ईजी नहीं हो रहा था जो नॉर्मली वो शुरू में जो बॉलिंग करता था उसमें और अब में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो उसकी बॉलिंग अब उसके आने से उनकी बैटिंग बॉलिंग और ज़्यादा स्ट्रांग हो गई है। अच्छा, शायद सॉरी शायद को मेरे ख्याल शायद पता ना हो, मुझे भी एंड में पता चला है ब्रैथविक भी आ गया, कार्लोस ब्रैथविक भी आ गया, और वो भी बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं वैसे। वो उनका भी पावर प्ले में भी और मिडिल ओवर में लंबा है, बहुत लंबा है, तो वेरिएशन उसके पास भी है, उसका बॉल भी थोड़ा सा बाउंस होता है, पेस नहीं है मगर उसको बॉल खेल खेल के ना उसको भी अंदाजा हो गया। तो लाहौर कलंदर के लिए ये एडवांटेज हो गया है, दोनों अच्छी लीगें खेलते हैं, दुनिया की अच्छी तगड़ी लीगें खेलते हैं और इनको एक्सपीरियंस भी है, तो आई थिंक ये एडवांटेज जाता है बैटिंग में भी। फिर दोनों ब्रैथवर्ड, क्योंकि जो है बहुत अरसे पहले हमने सुना था, रिमेंबर द नेम ब्रैथवर्ड, उसके बाद जरा सन्नाटा हो गया था, मगर अब फिर से वो हमें उरूज पे दिखते हुए आते हुए दिख रहे हैं। मोमिन, जहां हम बात करें, जाहिर सी बात है लाहौर कलंदर्स की, वहां कोयटा ग्लैडिएटर्स बहुत सारी थ्रेट्स हैं लाहौर कलंदर के लिए कोयटा ग्लैडिएटर्स को देखते हुए, स्पेशली द बॉलिंग दैट कोयटा ग्लैडिएटर्स हैज पुट फॉरवर्ड। किस तरह उसको टैकल किया जाए और हैंडल किया जाए, लाहौर कलंदर्स कैसे हैंडल करती हुई दिखेगी? जी बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा इसी बात से, बॉलिंग अटैक से, कि हमारी इस पीएसएल को, इस क्रिकेट को हमारे फैंस बहुत इंटरेस्टिंग बनाते हैं। तो आज के मैच में एक बड़ा फेस टू फेस जो लोग देखना चाह रहे हैं वो आमिर वर्सेस शाहीन का है। सोशल मीडिया पे दोनों के फैन क्लब्स बहुत एक्टिव हुए हैं, दोनों की, और आइडियली हम तो चाहेंगे कि ये दोनों पाकिस्तान की तरफ से खेलें और इंडिया को हम हराएं, लेकिन ऑफ कोर्स आमिर बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है और आई थिंक लाहौर की तरफ से वही लीडरशिप होगी शाहीन की, व्हिच हैज टू मेक श्योर कि वो ये जो क्वेटा एक गेम जीती भी हुई है, उनका कॉन्फिडेंस लेवल भी ज्यादा होगा कि वो इसको ठीक तरह टैकल कर लें। बट मैं पर्सनली फैंस को जब सोशल मीडिया पे ट्वीट्स देख रहा हूँ, फैन क्लब्स देख रहा हूँ, वो देख के मुझे बड़ी एक्साइटमेंट आज के मैच की और ज्यादा फील हो रही है, दैट आमिर वर्सेस शाहीन। सोशल मीडिया पे आपने भी नोटिस किया होगा। बिल्कुल बिल्कुल, और मतलब हमें वो देखनी है फियर स्पेस जो दोनों तरफ से आएगी, वही तो मेजरली आप कहें तो इट इज द फास्ट बॉलर शो टुडे एट गद्दाफी स्टेडियम। इट इज एक्चुअली, अगर देखा जाए तो मेक सेंस। और ये बात अच्छी मोमिन ने लाया है प्लेटफॉर्म के ऊपर कि शाहीन और जो आमिर अभी दोनों क्रिकेट खेल के आए ना एक ही टीम की तरफ से। तो मैंने पहले दोनों की बात की है। शाहीन ने जो अपनी इंटरव्यू भी दिया है, उसने जो बात की है ना आमिर के बारे में कि आई लर्न फ्रॉम आमिर समथिंग व्हिच इज अ गुड हम्बल स्टेटमेंट, और ये कमिंग फ्रॉम शाहीन शाह अफरीदी, इट्स अ वेरी गुड थिंग। और ये आमिर बहुत स्मार्ट है, उनको क्रिकेट का बहुत पता है, उनको अपनी बॉलिंग का बहुत पता है। जब ये इनको इतना पता है तो शाहीन जो कुछ मैचेस खेल के आमिर के साथ आया तो उनको बहुत फ़ायदा हुआ, और इसीलिए मैंने पहले शो में भी कहा था कि 140 की पेस जो वापस आई है, तो हो सकता है कोई ना कोई पॉइंट आमिर ने उसको ऐसा बताया हो जो आम कोचेस नहीं बता सकते, क्योंकि आमिर खुद लेफ्ट आर्म सीमर है, उसका भी गेंद अंदर आता है, शाहीन का भी अंदर आता है, तो उसको पता होगा कि कहाँ पे शाहीन को इम्प्रूव करना चाहिए था। तो मैंने थोड़ी सी अलाइनमेंट भी देखी है शाहीन की, वैसे इज मच बेटर देन बिफोर एक्चुअली। लाला, आपके पास कोई ऐसी खबर है? हाँ। देखिए लाला की जेब में क्या है? मोहम्मद ने मेरे पास खबर, मैं तो शाहीन से ऑनेस्टली क्रिकेट की बात करता ही नहीं। वो एक दो दफा उसने मेरी बात नहीं मानी, उसके बाद मैंने क्रिकेट की बात ही करना छोड़ दिया। खुद ही सीखेगा, मार मार खा के ही सीखेगा। मुझे सिर्फ वो जो तंग करती है ना एक चीज, वो उसके जो आगे बॉल करता है ना, मुझे वो पसंद नहीं है, जो ऑफ स्टंप पे आगे बॉल करते हैं। एक होता है कि बिल्कुल आगे बॉल, अब ज्यादातर बैट्समैन उसके रेडी होते हैं बॉल आगे के बॉल के लिए, तो उसको वेरिएशन जरूरी है। 140 के पेस पे अगर आप बाउंसर नहीं मार रहे, बैट्समैन को हिला नहीं रहे, तो मेरा मतलब है कि फिर फास्ट बॉलर का क्या फायदा। फास्ट बॉलर हारिस रऊफ को देखा, फास्ट बॉलिंग, तेज स्पेस, लेकिन वही आगे मुंह पे गेंदे किए जा रहे हैं। तो इन बातों से थोड़ा सा मैं तंग होता हूँ। खैर वेल, जहाँ तक आमिर की बात है, आमिर अभी तक टॉप क्लास बॉलिंग कर रहा है। बहुत सारी लीगों के अंदर उस लड़के को मैं देख रहा हूँ, चाहे वो नया बॉल हो चाहे पुराना बॉल हो, वो किसी को खुल के मारने नहीं देता। अब क्रिकेट इतनी ज़्यादा हो गई है, हर जगह लीगें होती है, तो रोज़ रोज़
परफॉर्मेंस उनकी एक्सपेक्टेशन वो भी बड़ा मुश्किल काम है, हमें नहीं रखनी चाहिए। तो आई मीन के बहुत कुछ शाहीन ने उसके साथ खेला, एमिरेट्स लीग में खेला जाके आमिर के साथ, ऑब्वियसली कुछ ना कुछ सीखा होगा शाहीन को। शाहीन की एक अच्छी आदत ये है कि पूछता रहता है, सीखता रहता है, जहाँ समझ आती है कि यार ये बंदा मुझे अच्छी एडवाइस करेगा, इससे सीखना चाहिए, तो उनसे पूछता रहता है। ये अच्छी बात है, अगर आमिर ने उसको बताया या शाहीन ने आमिर से पूछा है, बहुत अच्छी बात है ये। बिल्कुल। और जैसे हम बात कर रहे हैं मुसलसल के PSL 9 के 3 दिन गुजर चुके हैं, मतलब ये तीसरा दिन अब हो गया है, शुरू हो रहा है जो, और मैचेस की बात करें तो एक एक मैच सारी टीम खेल चुकी है। पॉइंट्स टेबल पे हाफिज नज़र डाल लेते हैं कि इस वक्त क्या स्टैंडिंग है। हमें पता तो है कि कौन सी टीम जीती है और कौन सी टीम हारी है, मगर नेट रन रेट अभी से ही ऑब्वियस टीम्स को नजर रखनी पड़ती है, क्योंकि लीग्स इतनी कंपेटिटिव हैं और टीम्स इतनी कंपेटिटिव हैं आपस में कि आखिर में ये छोटे छोटे से मार्जिन वुड मैटर द मोस्ट। मुल्तान सुल्तान्स का नेट रन रेट भी सबसे ज़्यादा है और पॉइंट्स टेबल पर भी वो सबसे ऊपर नज़र आ रहे हैं। 2 पॉइंट्स उनके हैं, इस्लामाबाद यूनाइटेड के भी 2 पॉइंट्स हैं और उसके साथ कोयटा ग्लैडिएटर्स के भी 2 पॉइंट्स हैं। इसके बाद पेशावर ज़ल्मी है, ये अपना मैच नहीं जीत पाए तो इन्होंने भी अपना खाता खोलना है। इसी तरीके से लाहौर कलंदर्स और कराची किंग्स, इनके मनफी हैं नेट रन रेट भी, और इन्होंने भी अपना खाता भी खोलना है। अभी तक ये कोई भी मैच, जो एक मैच इन्होंने खेला है, उसमें कामयाबी हासिल नहीं कर पाए हैं। बिल्कुल। सो यस, किस तरह आज परफॉर्मेंस होगी? क्या आज लाहौर कलंदर्स के सामने 2 पॉइंट्स आ जाएंगे या फिर कोयटा ग्लैडिएटर्स जो है वो पॉइंट्स जीत के आगे बढ़ जाएगा और टॉप ऑफ द टेबल जाके बैठ जाएगा? बट मुशी भाई, एक और कॉन्टेस्ट, एक और फेस ऑफ जो हम देखने को तैयार हैं, विच इज जेसन रॉय सऊद शकील वर्सेस शाहीन शाह अफरीदी। ऑफ कोर्स, आप जैसे मैंने कहा ना, जेसन रॉय जो है वो फास्ट बॉलर को बहुत अच्छा खेलता है। अब ये शाहिद ने बड़ी अच्छी बात की है, ये शाहीन को बहुत जल्दी एक्नॉलेज करना पड़ेगा, क्योंकि लोग अब उसको पिछले 6 महीने से साल से तैयार हो जाते हैं उसके यॉर्कर के लिए। वो पूरे लेंथ बॉल के नहीं, फुल बॉल के लिए तैयार होते हैं। मैं जेसन रॉय को देख रहा, पिछले मैच में मैं लाहौर कलंदर के खिलाफ देख रहा था, जो उनके ओपनर थे वो पता क्या कर रहे थे, वो प्रैक्टिस ही ये कर रहे थे कि मैं देख रहा था एक्शन ही प्ले कर रहे थे, उसको ऐसे ऐसे कर रहे थे अपने बैट को, जो होती है ना एक, कि मैंने फुल बॉल को कैसे मैनेज करना, कैसे क्रॉस नहीं खेलना, सीधा मारने की कोशिश करनी है। तो आई थिंक ये छोटी सी चीज़ नहीं है, ये शाहीन को और जैसे डायमने कोक ने कहा था कमेंट्री करते हुए, तो अब वो उससे मेरे ख्याल मैच से पहले कोई डिस्कशन भी कर रहा था, तो आई वॉज हियरिंग डायमने कोक कह रहा था कि शाहीन कैन एक्चुअली डिसीव पीपल राइट नाउ विद हिज लाइन एंड लेंथ। जो 6 to 7 मीटर्स की बात कर रहे थे, वो 6 to 7 मीटर्स की अगर आप बॉलिंग करें ना, तो दैट इज अ वेरी चैलेंजिंग लाइन फॉर एनी बैट्समैन, एनी फ्लैट पिच। किसी भी फ्लैट पिच के ऊपर, वो लाइन के ऊपर सामने शाहीन का थोड़ा सा भी स्विंग हो रहा हो, 140 की स्पीड को मिड ऑन के ऊपर मारना बहुत मुश्किल होता है, स्पेशली पहले 2 ओवरों में। तो आई थिंक शाहीन को जी मुशी भाई, ये दामने को कौन है? ये नहीं दामने को ये मरी के साथ एक पहाड़ी है, उसके ऊपर एक रहता है इस्लामाबाद के ऊपर। I got it, mate. I got it. You know, he's your best friend. मेरे से काफी काउंटी क्रिकेट खेला हुआ है मेरे साथ। उसके साथ शायद तो काउंटी भी खेला उसके साथ। नहीं, आसान आपके लिए कर देते, कॉर्की कहते हैं उनको। किसका कहते हैं? डोमिनिक कॉर्क को कॉर्की कहा जाता है, उनका निकनेम जो है वो कॉर्की कहते हैं। मगर ये क्योंकि दूर बैठा हो ना, तो कई दफा आवाज पहुंचते कट जाते हैं, अल्फाज कट जाते हैं जब आप दूर बैठे होते हैं। तो I am on my way. I will see you tomorrow, mate. All right, mate. You and Mr. Saka will join us, and the game will be different. Oh, don't limit the cross.